पोर्टफोलियो की वैल्यू बद से बदतर स्थिति में जा सकती है अगर स्मॉल कैप ने 17,200 से 300 का ये जोन जो आपको चार्ट पे नजर आ रहा है इसे ब्रेक कर दिया तो। ऐसी बात को हम लोग लास्ट वीक आपको बता गए थे, पूरी तरह से वॉर्न कर गए थे, और आप देख रहे हो इस वीक क्या हुआ है, इसको ब्रेक करने की ज़बरदस्त कोशिश करता ये नज़र आया है। तो ये कितना कामयाब हुआ है नहीं हुआ है उसको आज हम लोग समझेंगे। इसके साथ साथ जो निफ्टी अगर आप देखें चार्ट पर, जो ट्रायंगल पैटर्न हमने आपको दिखाया था लास्ट वीक कि जिस साइड ये कटेगा उस साइड इसमें चाल ठीक ठाक बन सकती है, हमने देखा है उसको भी इसने नीचे की ओर ब्रेक कर दिया है जैसा आपको चार्ट पे दिख रहा है। तो ये जो दोनों निफ्टी और स्मॉल कैप हैं नीचे की ओर जो लेवल ब्रेक करने की कोशिश किए हैं इस वीक, उसका क्या मतलब है, कितनी इस बात की इंपॉर्टेंस है, और ब्रॉडर मार्केट में सेक्टर्स, ग्लोबल मार्केट, सारी चीज़ें इस बात को कितना सपोर्ट कर रही हैं, सभी चीज़ों को आज समझ लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। अपने बात की शुरुआत हम लोग सेक्टर से कर लेते हैं। सेक्टर पे आते हैं तो फार्मा सेक्टर में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जैसा आप देख पा रहे हो हमारे रेजिस्टेंस एरिया को ये पार नहीं कर पाया है। उम्मीद ये थी कि थोड़ा इसके ऊपर भी जा सकता है, मगर अभी तक आप देख रहे हो ऐसा उम्मीद भी पूरा नहीं होता नजर आया है, उसी रेजिस्टेंस को फॉलो करता नजर आ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या करेगा वो हम लोग देखेंगे। क्लियरली आपको हम लोग बात कर चुके हैं, याद होगा कि अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो फार्मा में फिर बढ़िया चाल ज़रूर बन सकती है एक बार को, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका है और हमें उम्मीद भी नहीं है, मगर मार्केट जो चुनेगी उसको हम लोग मानेंगे। मेटल की बात करें तो मेटल ने इस वीक बहुत ही शानदार तरीके से काम किया है, इसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं है। जो देखने वाले जानते हैं चार्ट्स को उनको पता है डबल बॉटम पैटर्न बनाया है और उसका ब्रेकआउट बहुत ही शानदार कैंडल्स के साथ किया है। अगर हम पैटर्न बेसिस पे बात करें तो बिहेवियर वाइज और पैटर्न वाइज हर तरीके से बढ़िया काम किया है। अब इसमें एक पॉइंट हमें मिल गया है, क्या मिल गया है कि ये जो इसने सपोर्ट मूविंग एवरेजेस पे बनाए हैं, ये सपोर्ट एरिया अब इसका इजीली ब्रेक नहीं करना चाहिए। यानी अगर इसको घूम के इसने ब्रेक कर दिया तो फिर मेटल सेक्टर में जो प्रॉब्लम है वो रियली में शुरू हो सकती है। जो आपको लेवल हमने ये दे रखा है ना 9750 का, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे ख्याल से 10,000 का लेवल ही अब बहुत अच्छे से काम करता नज़र आ सकता है। प्रिकॉशन के लिए अभी इसी लेवल को लगा के रखेंगे कि ऐसा ना हो कि लो लगा जाए और फिर भाग जाए, लेकिन पूरी उम्मीद है मुझे कि अगर इस लेवल को अब ब्रेक करेगा तो बड़ी प्रॉब्लम मेटल में आ सकती है, वरना यहाँ से अभी फिर से थोड़ा अच्छा करने ये ऊपर जा सकता है। इसकी संभावना अब इसमें फिलहाल के लिए खुल गई है, तो देखते हैं क्या करता है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी अपना वापस आ गया था, जैसा हम लोग बात करते आ रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे ही काम कर रहा है, कुछ भी ऐसा खास बदलाव इस वीक नहीं हुआ है। आईटी में भी कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। जो बाउंस की हम बात कर गए थे, शानदार बाउंस आपने देखा है, आता नजर आया है। लास्ट 2-3 वीक्स में सबसे अच्छा परफॉर्मर रहा है आईटी सेक्टर बाकी सेक्टर से। अगर मैं ये कह दूं तो कोई बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन नहीं होगा, बहुत बढ़िया से काम किया है। थोड़ा इतनी चाल के बाद आराम कर रहा है, कोई खास बात नहीं है। यहाँ से करेगा क्या वो देखने वाला होगा। उम्मीद यही है कि अभी भी ये और चल लेना चाहे तो जगह बिल्कुल अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल करता है कि नहीं वो देखना होगा, क्योंकि ओवरऑल ये परेशानी में है जैसा आप जानते हैं। बात कर लें ऑटो की, तो ऑटो भी आप देख रहे हो उसी रेंज में काम कर रहा है। कब से? सितंबर की शुरुआत से। हाई तो बार बार लग रहे हैं मगर कहीं जा नहीं पा रहा है, तो इसको भी एक डिसीजन लेना है। कब लेता है, किस तरह से लेता है, ऊपर नीचे, वो यही तय करेगा। इसके हाल पे फिलहाल इसे छोड़ देते हैं। बात करें एफएमसीजी की, तो एफएमसीजी आप देख रहे हो कई महीनों से इसी रेंज में चल रहा है, तो उसमें ज़्यादा बात करने का फ़ायदा नहीं है। जब तक ये 53,500 600 ये एरिया जो मोटा मोटी मुझे दिख रहा है, वैसे तो एक सपोर्ट ये भी है 54,000 के आसपास जो एग्जैक्ट सपोर्ट दिख रहा है, बट मेजर एरिया 53,500 53,300 के आसपास है। जब तक इसके ऊपर काम कर रहा है कोई इशू एफएमसीजी में नहीं है, फिर से ऊपर जा सकता है, इसकी उम्मीद बनी रहेगी। बात कर ले पीएसयू बैंक की, तो पीएसयू बैंक आप देख रहे हो एक जो चाल आ रही थी, पूरा विराम इस वीक इस पे लगता नज़र आया है। लेकिन क्या ये बहुत गिर गया है, क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो अभी ऐसा नहीं कह सकते। इतनी बड़ी चाल लगातार लिया है, थोड़ा बहुत तो आराम कर ही सकता है। अब पॉइंट ये है कि आराम करने आया है कि रिवर्सल करने आया है, वो इसे ही तय करना है। तो देखते हैं कि क्या चुनता है, किस तरीके से काम करता है। रियल्टी की बात करें तो रियल्टी आप देख रहे हो वही सपोर्ट पुराना हमारा उसी पे आके बाउंस लेता नज़र आ रहा है। हालांकि इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब ज़रूर दिख रही है, लेकिन जब तक अभी ये सपोर्ट पे काम कर रहा है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम में चला गया है। तो देखते हैं यहाँ से कैसे बिहेव करता है, क्या काम करता है।
इसका बिहेवियर वही रहा है कि ये यहाँ से बिल्कुल ये लेवल काट सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, मगर जब तक काटता नहीं है आगे आगे हम लोग काम नहीं करते हैं। तो देखते हैं क्या करता है। तो कुल मिला के आपने सेक्टर्स में देखा है जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस वीक थोड़ी सी बढ़ती नजर आई हैं नीचे की ओर, लेकिन अभी कोई ऐसा सिग्निफिकेंट, कोई ऐसा लेवल ब्रेक करता नजर नहीं आया किसी इंडेक्स में जिसके बेस पे हम कह सके कि एक्चुअल प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है और अब उसमें कुछ ना कुछ होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। सेक्टर से ऐसा कोई कॉन्क्रीट सपोर्ट हमें मिलता नजर नहीं आया है। तो देखते हैं क्या चुनते हैं, ये कैसे करते हैं। बात करते हैं सीधे चल के ग्लोबल मार्केट पे और वहां समझ लेते हैं क्या हुआ है। ग्लोबल मार्केट में जैसा हमने आपसे कहा था कि आगे आगे कोई काम नहीं करना है। तेजी से गिरने का मतलब ये नहीं कि गिर ही जाएगा, और आपने देख लिया है हमारे सपोर्ट को टच किए बिना ऊपर ले गया और फिर से नया हाई, लाइफ टाइम हाई लगा दिया है। लेकिन फिर वही सवाल है, क्या ये ऊपर भी जा रहा है? जवाब ना में है। वो इसको अभी प्रूव करके दिखाना है। इतनी चाल काफ़ी नहीं है। वो तो हाई यहाँ से हम लोग बात करते आ रहे हैं कि इनफ लग चुका है, तो बार बार हाई नए लग रहे हैं, लेकिन चाल नई बनती है या नहीं वो इसे क्लियरली प्रूव करना पड़ेगा और थोड़ा लेट ही हमें उसके बारे में पता लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बिहेव करता है। सपोर्ट के तौर पर थोड़ा सा अगर मैं खिसकाना चाहूँ तो ये आपका पुराना ये जो लो अभी बना गया है, ये आपका मेजर सपोर्ट बन चुका है 45,700 से 800। जब तक इसे ब्रेक नहीं करता है तब तक हम कुछ नहीं मानेंगे कि कोई बड़ी प्रॉब्लम में जा रहा है, मगर ध्यान रखिएगा जैसे ही ब्रेक करेगा बड़ी प्रॉब्लम की एक बड़ा सिग्नल ये देता नजर आएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या करता है। नैस्डैक की बात करें तो आप देखिए नैस्डैक उस बात को मेरे प्रूव कर रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो तय होना है। क्या होगा तय, ऊपर का या नीचे का, वो हम लोग देखेंगे। हमारी उम्मीद नीचे की रही है और नैस्डैक आप देख रहे हो वो भी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। उसने कोई नए हाई नहीं लगाए हैं फिलहाल। ठीक है, तो अभी कुछ ना कुछ वीकनेस नैस्डैक में नजर आ रही है। हमारे सपोर्ट से लौट के गया था। देखते हैं क्या चुनता है, क्या करता है। रसल की बात करें तो उसने फिर से हाई लगा दिया है। कहानी वही है, ये रेजिस्टेंस एरियाज हैं, इसको निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर अच्छे से निकलेगा तो फिर बिल्कुल चाल बनती नजर आएगी, उसको देखेंगे। अदरवाइज ये फिर से वापस आता नजर आ सकता है। तो देखते हैं किस साइड ब्रेकआउट देता है। कैक की बात करें, इसको डेली चार्ट कर देते हैं तो क्लैरिटी से आपको दिखेगा। तो वहीं आप देख रहे हो रेंज बाउंड टाइम पे वेस्ट कर रहा है, तो कोई इसमें बात खास नहीं करेंगे, समय वेस्ट नहीं करेंगे। व्यू डैक्स में भी वही है, ऊपर निकलने की कोशिश किया मगर कोई खास ऐसा कैरेक्टर नहीं है। तो वही बात है, अभी तक हम फिलहाल यही मान के चल रहे हैं कि ये इसी रेंज को जो चल रही थी, थोड़ा सा ब्रेक हमारे लेवल को किया ज़रूर, वापस आ गया है। तो या तो जल्दी ही आप इसे नीचे आता देखोगे और या तो फिर ये इसी रेंज को कंटिन्यू करता नजर आएगा। अभी तक हम यही मान के चलेंगे। ठीक है, ऊपर कल को रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो फिर उसकी बात बाद में करेंगे। अभी उसकी उम्मीद हमें नहीं है तो उसकी बात अभी नहीं करेंगे। यूके 100 की बात करें तो यूके 100 वो थोड़ा आराम कर रहा है, जो चाल ये कंटिन्यूस लेता चला आ रहा है। तो अभी इसमें कोई खास बात नहीं है, सपोर्ट हमारा इंटैक्ट है। बात करें निकाई की तो आप निकाई देख ही रहे हो, वो भी आराम कर रहा है। जैसा हम बात कर गए थे कि बहुत ही शानदार चाल लिया है और थोड़ी बहुत करेक्शन कुछ महीने के लिए बिल्कुल ये कर सकता है, मगर उसके बाद फिर से ये ऊपर की जर्नी ही कंटिन्यू करना चाहिए। बाकी देखते हैं। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील ने भी वो एक जो लास्ट वीक एक बड़ी कैंडल बनाई थी, अभी आपने देखा है उसका कोई फ़र्क फ़िलहाल तो नहीं पड़ रहा है। ऊपर की ओर ही काम कर रहे हैं, एक रेंज बाउंड है, देखते हैं क्या करता है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी वही चल रहा है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेम व्यू है जैसा हर वीक की तरह है, समय वेस्ट कर रहा है, इसकी वजह से कोई भी न्यूज़ अभी बनने वाली नहीं है। बॉन्ड यील्ड भी अभी वही समय वेस्ट कर रहा है, ऊपर नीचे, अभी फिर से ऊपर जा सकता है। एक ये अच्छा ट्रिपल बॉटम जिसको बोलते हैं, चाहे आप डबल बॉटम बोल लीजिए चाहे ट्रिपल बॉटम बोल लीजिए, अच्छा प्राइस बिहेवियर है। यहाँ से एक चाल ज़रूर ऊपर की ओर बन सकती है, मगर मेन हमारे लिए आपको पता है 4.7 4.9 5% इन एरियाज़ को जब तक काटता नहीं है तब तक कोई बड़ी न्यूज़, बड़ी प्रॉब्लम ये मार्केट के लिए लाए थोड़ा सा मुश्किल है। देखते हैं क्या करता है। यूएसडी आईएनआर ने वो क्लियरली दिखाने की कोशिश की है कि ये बिल्कुल ब्रेक करने के अपने इरादे पे पूरा डटा हुआ है कि हम इस लेवल को ब्रेक कर देंगे रेजिस्टेंस एरियाज़ को। जैसे हम लोग बात कर चुके हैं कि 90.5 के आसपास एक रेजिस्टेंस एरिया है, पार करता है या नहीं वो हम लोग देखेंगे। हमारी उम्मीद ऑनेस्टली नहीं रही है कि ये भी इतनी जल्दी ऊपर जाएगा। हमें लग रहा था थोड़ा समय लेगा, थोड़ा गिरेगा, थोड़ा यहाँ आराम करेगा, मगर इसने नहीं किया है, सीधे निकाल के ऊपर जा रहा है। तो देखते हैं क्या करता है, अब गिरता है कि नहीं गिरता है, यही एरिया से पता लगेगा। यूके ऑयल जो कि क्रूड ऑयल है उसकी बात करें तो क्रूड ऑयल आप देख रहे हो वो भी समय बिता रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। जो हम बात कर रहे थे कि नीचे जाना चाहिए, $50 की साइड जाना चाहिए, वो अभी तक नहीं जा रहा है। यहीं पे एक रेंज बना के खड़ा हुआ है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ऊपर नीचे कर रहा है। तो चुनने देते हैं क्या करता है।
कोई इससे अभी फ़र्क खास पड़ने वाला नहीं है। सो ओवरऑल हमने देखा है ग्लोबल मार्केट किस तरीके से इस वीक काम करता नज़र आया है। जहाँ हमारी मार्केट में थोड़ा बहुत फॉल आता नज़र आया, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, क्या है, कैसा है। लेकिन ग्लोबल मार्केट में आपने देखा कि जो एक फॉल 2 वीक्स पहले आया था, वो इस बार अच्छी सी रिकवरी उसमें देखने को मिली है। अब वो रिकवरी कितनी सॉलिड है या फिर से वही फेक मूव है, जैसा बेसिकली हम लोग डाउ जोन्स के बारे में बात करते आ रहे हैं कि बार-बार हाईज़ तो नए लग रहे हैं, मगर वो जा ऊपर कहीं नहीं पा रहा है। यही 2-3 मंथ से हो रहा है और हम यही बात भी करते आ रहे हैं। हमारे लिए ये एरियाज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है कि यहाँ से इसको गिरना चाहिए, हम बात करते आ रहे हैं। सो जो भी ये चुनेगा उसके हिसाब से हम इसे रिस्पेक्ट देंगे, उसी के हिसाब से इसमें मानेंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। फिलहाल अभी कुछ भी डिसाइड इसने नहीं किया है, तो इसके हाल पे इसे छोड़ देते हैं। ठीक है? तो ग्लोबल मार्केट अच्छा किया है, मगर अभी काफ़ी नहीं है कुछ भी कॉन्क्रीट बात करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और अपने वापस आ जाते हैं बिटकॉइन और गोल्ड सिल्वर के चार्ट को सबसे पहले देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं वापस से अपने डोमेस्टिक चार्ट्स पर आएंगे। बिटकॉइन की बात करें तो वो भी आप देख रहे हो वैसे ही गिरने के बाद आराम कर रहा है। ऑनेस्टली बोलूँ तो इसको बोलते हैं बियरिश फ्लैग पैटर्न, जिसको बारे में हम लोग ने बहुत सारी बात की है अपने पिछले कुछ वीडियोस में, जो हमारे स्टॉक्स के वीडियोस रहे हैं, सेक्टर के वीडियोस रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं हम लोग ने इस पैटर्न की बात ज़रूर की है, आपको मिलेगा। और ये पैटर्न यहाँ पे भी बनता नज़र आ रहा है। तो ये काफ़ी बियरिश पैटर्न होता है, याद रखिएगा। अब इसको ख़राब कर देता है और ऊपर चलता चला जाता है तो हम बात करेंगे, लेकिन जो इसमें उम्मीद रही है वो यही है कि ये 104-5,000 के ऊपर जाए बिना ये थोड़ा बहुत समय तो बिता सकता है, मगर वापस नीचे जा सकता है। और पैटर्न जिस तरह का बना रहा है, ये उसी बात को कंफर्म करता नजर आ रहा है। तो क्या करेगा आने वाले समय में देखते हैं। फिलहाल ये दूर रहने वाली कैटेगरी है, कोई उम्मीद में नहीं बैठना है कि ऊपर आएगा। आएगा तो उसको हम लोग रिस्पेक्ट देंगे, फिलहाल इसके हाल पे छोड़ देते हैं। बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड बहुत बढ़िया तरीके से समय बिता रहा है, जैसा हम लोग यहाँ से आपसे बात करते आ रहे हैं कि अच्छी चाल लिया था, आराम थोड़ा करना चाहिए, वो कर रहा है, कोई खास बात नहीं है। हमारा गोल्ड भी वही कर रहा है। बात कर लेते हैं सिल्वर की। तो सिल्वर आप देख रहे हो भयानक चाल लेता नजर आया है। एक कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं इसको, जो भी अगर टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करता है उसको बना के ये निकला था। हालांकि मुझे स्पेसिफिकली मैं आपसे बोल दूं कि मुझे डाउट था कि इतनी जल्दी ये ऊपर जाएगा, थोड़ा आराम कर लेता तो ज़्यादा अच्छा है। अपना सिल्वर आपको फटाफट दिखा देता हूँ, ये भी उसी तरीके से काम कर रहा है। 200,000 ये लेवल टच कर लिया है इसने। अब आप समझ सकते हो किस लेवल की तेजी हुई है। इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। आपको पता है हम लोग जो टारगेट दिए थे 175,000 के, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, जो कुछ साल पहले दिए थे, और उतने ही टाइम पीरियड में हुए हैं जो मैंने 3 to 5 ईयर्स का टारगेट दिया था, उसी समय में हो गया है। तो देखिए आगे क्या करता है। एक आराम की जो अब एक्सपेक्टेशन है वो दिमाग में रखनी है, वो रियल नज़र आ रही है। कहाँ से होगा, कैसे होगा, वो आने वाले समय में देखते रहेंगे, बात करते रहेंगे। आ जाते हैं अब अपने जूनियर निफ्टी के चार्ट पर, डोमेस्टिक चार्ट्स पे वापस आ जाते हैं, वहाँ समझ लेते हैं क्या हो रहा है। 3 आवर का चार्ट वापस से कर देते हैं, जिस पे हम लोग रेगुलरली बात करते आ रहे हैं। ये जो लेवल आपको नज़र आ रहा है, आपने देखा है उसको ब्रेक नहीं कर पाया है, और हम लोग ने बात भी की है कि जिस दिन ये ब्रेक करेगा एक ठीक ठाक चाल फिर जूनियर निफ्टी में देखने को मिलेगी। मगर आपने देखा है अभी तक उस रेजिस्टेंस एरिया को 70,500, 71,000 इस एरिया को पार नहीं कर सका है। अटेम्प्ट काफ़ी हो चुके हैं और अभी एक अच्छी गिरावट आने के बाद थोड़ी सी रिकवरी इस वीक करता नजर आया है। देखते हैं क्या करता है आगे। स्मॉल कैप की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स रहा है हमारे लिए, उसने इस वीक इसे ब्रेक करने की कोशिश की है एरिया को, जिसकी बात मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोली थी। इस एरिया को पर्टिकुलरली हमने आपको दिया था, और देखिए आप किस तरीके से उसके नीचे जाता नजर आ रहा है। सो अब क्या ये लेवल ब्रेक कर गया है? तो अगर कैरेक्टर वाइज देखूं तो अभी ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सिर्फ 1-2 कैंडल ही इसके नीचे बनी और तुरंत ही ये रिकवरी देता नज़र आ रहा है। ठीक है, तो क्या मीनिंग है इसका, क्या इसका इंटरप्रिटेशन है, सब अपने कंक्लूजन में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, उसको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि उसका जो कनेक्शन है वो ओवरऑल मार्केट से है, पोर्टफोलियोज से है, तो उसमें इसको कवर करेंगे। फिलहाल ये समझ लें कि लेवल वाइज ब्रेक करता क्लियरली नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ आ गया है, इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसको समझेंगे। आ जाते हैं वापस से अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पर, वहाँ समझ लेते हैं क्या हुआ है। इसने भी कोई बहुत बड़ा खेल नहीं किया है। जो जगह जगह आपने देखा मार्केट में फॉल आया है, कुछ हुआ है, ऐसा हुआ है, यहाँ सेक्टर्स की तरह बैंक निफ्टी में ऐसा कोई बड़ा फॉल नहीं आया है। यानी कि अभी तक भी इसकी आउट परफॉर्मेंस जारी है, और इसको हम गिर जाएगा ऐसा कोई भी बात
नहीं करेंगे जैसा आपको पता है, मगर एक बात बोलते आ रहे हैं उसको एक बार फिर क्लियर करना चाहूँगा कि 60,000 के ऊपर जैसे जैसे जाएगा इसको बहुत ज़्यादा दम लगेगी ऊपर जाने में, इतना आसान नहीं होगा 61,000 का एरिया पार करना। 60 से 61,000 एरिया आप एक तरीके से कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा हैवी है इसके लिए। तो ये कैसे इसको पार करेगा, नहीं करेगा, वो देखने वाला होगा। क्योंकि हम लोग तो यहाँ उम्मीद ही नहीं कर रहे थे कि वहाँ तक पहुँचेगा पहली बात तो। अब यहाँ पहुँच गया है तो देखते हैं इसको कैसे हैंडल करता है, ठीक है? तो फिलहाल अपना पूरी मजबूती से खड़ा है, कोई कमज़ोरी इसमें नज़र नहीं आ रही है, अभी तो ख़ास बात ये है। बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी अब हम आ गए हैं और वहाँ पे समझ लेते हैं क्या है कहानी सारी, क्या हुआ है। तो निफ्टी ने इस वीक आप देख रहे हो इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक किया है। क्या ब्रेक करने में कामयाब हो गया है? बिल्कुल ये तो कर ही दिया है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं। तो निफ्टी तो बिल्कुल ये दिखा रहा है कि एक बार को लेवल ब्रेक किया है और इसके हिसाब से अगर हम लोग टारगेट की बात करें तो टारगेट ये होता है ट्रायंगल पैटर्न का। ये जो इसका वाइडेस्ट एरिया होता है, सबसे ज़्यादा ब्रॉडन पार्ट होता है, वही ब्रेकआउट के एरिया से इस पॉइंट से जहाँ से ब्रेकआउट किया है इस ट्रायंगल से, उसका टारगेट वहीं से मेजर किया जाता है, जो कि आपको नज़र आ रहा है करीब करीब इसी लो के आसपास आ रहा है 25,300 के आसपास, जो कि जनरली यहीं आता ही है। ट्रायंगल के पैटर्न्स यूजुअली ऐसे ही होते हैं, जहाँ से शुरू होते हैं वहीं पे आके पैटर्न वो ख़त्म होता है। ऐसा ही हमने देखा है कई बार, ठीक है? तो अभी भी वही नज़र आ रहा है कि ये वैसे ही बिहेव कर रहा है। तो अब क्या हो सकता है? अगर ये ट्रायंगल पैटर्न की ही स्पेसिफिकली बात करें, तो आप देखोगे कि ये जो हाई है 26,200 के आसपास का, इसको ये ब्रेक नहीं करेगा। इसको ब्रेक किए बिना यहीं कहीं कोई हाई लगा के ये वापस गिरता नज़र आ सकता है। ठीक है, ये हो गई ट्रायंगल पैटर्न के लेवल वाली बात कि ये सिर्फ पैटर्न हमें जो दिखा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गई पैटर्न की बात। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग क्या बात करते आ रहे हैं और उसमें जो इसका बिहेवियर है, बाकी सारी चीज़ें हैं, वो हमें क्या इस वीक तक बताने की कोशिश कर रही हैं। हमने आपसे हमेशा से बात की है कि ये ऑलरेडी बहुत अच्छे से चल चुका है और जिस तरह का बिहेवियर इसमें दिख रहा है, अक्टूबर मंथ जिस तरीके से इसने पास कर लिया है और गिरा नहीं है, जो एक बड़े फॉल की हम लोग बात करते आ रहे हैं कि कम से कम 4-5,000 पॉइंट टाइप का फॉल इसमें आना चाहिए, वो जिस तरीके से इसने हैंडल किया है सिचुएशन, नहीं गिरा है। इसने ये दिखाया है कि अब इसमें एक एक्सटेंशन हो गया है उस बाउंस का, और जो हम नहीं चाह रहे थे। इसका जो एक कॉन्सिक्वेंसेस है उसकी भी आपको बात बताते आ रहे हैं कि अगर ये गिरता नहीं है तो फिर ये आने वाले पूरा आप कह सकते हो 6-8 मंथ्स, न जाने कितना, 1 ईयर, इससे भी ज़्यादा ये यहीं कहीं टाइम पास कर सकता है, ऊपर नीचे यही करता रह जाएगा। जैसे 2025 बीता है वैसे ही मोर और लेस 2026 भी बीतता नजर आएगा। तो ये एक मोटा मोटी पिक्चर यहाँ से दिमाग में रखिए। 2025 पार हो चुका है, ठीक है? और चीज़ें देखेंगे और जब जनवरी आएगा तो इसका थोड़ा-सा फर्स्ट वीक का हम लोग बिहेवियर देख के फिर यहाँ डिस्कशन ज़रूर करेंगे, क्या हमें और लग रहा है। तो अभी मोटा-मोटी ओवरऑल एरिया में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। आ जाते हैं अपने छोटे पॉइंट में। छोटे पॉइंट ऑफ व्यू में हम ये बात करते आ रहे हैं कि ये 26,200 से 400 का रेजिस्टेंस ज़ोन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको ब्रेक करेगा तो एक बार हमें एक ठीक-ठाक चाल इंडेक्स में भी और उसके साथ-साथ पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में भी, यानी कि ब्रॉडर मार्केट में ज़्यादातर स्टॉक्स में एक चाल तो ज़रूर देखने को मिल सकती है। ये दिमाग में रखना है और उसको हम प्ले करने की भी कोशिश करेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो क्या देखा हमने? वो लेवल ब्रेक नहीं कर पाया है और यहाँ एक ट्रायंगल पैटर्न बना के उसको ब्रेक किया है। तो ये अभी तक की सारी कहानी रही है। तो अब यहाँ से हम कहाँ पहुँचे? क्या डेवलपमेंट है? अब बात कर लेते हैं वापस आके स्मॉल कैप पे, जो मैं आपको इस जो वीक का मेन अपडेट है उस पे बात कर लेते हैं। क्या है वो अपडेट? अपडेट ये है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले सेक्टर वाले सेक्शन में कि भाई ये जो मेन चार्ट वाले सेक्शन में, सॉरी, कि ये जो गिरा है ये वैसे इसने लेवल कंफर्म नहीं किया है, क्योंकि जैसे ही गिरा आपने देखा वैसे ही ऊपर आ गया। कोई नीचे ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी नहीं हुई। कैरेक्टर बहुत अच्छा था गिरने का, मगर कंटिन्यूएशन नहीं हुआ। लेवल के कट्टे ही वापस आ गया तुरंत। ठीक है, ये एक दिन भी प्रॉपर नहीं रुक पाया अच्छे से। हालांकि डेज से हम लोग को मतलब नहीं है, मेन कैरेक्टर होता है और सस्टेनेबिलिटी होती है, तो सस्टेनेबिलिटी नहीं हुई। तो अब इसका मतलब क्या है? जिस तरीके से इसने काम किया है, जिस तरीके से पूरा ओवरऑल जितने चार्ट्स हम लोग देखते हैं, एनालिसिस करते हैं,
वो एक बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक बात बता रहा है कि ये जो इसने लेवल यहाँ आया है ना, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट काम कर गया है। क्या कर गया है? अब आप यहाँ से क्या देखोगे, जो मैं अभी आपको निफ्टी पे भी बता ही रहा था कि यहाँ से एक संभावना ये बिल्कुल बन रही है कि अगर यहाँ से निफ्टी को हाई लगाने हैं अभी भी, तो आप देखोगे कि स्मॉल कैप और पोर्टफोलियो के जो वैल्यूज अभी तक गिरते नजर आ रहे हैं, एक बार वो गिरने अब बंद हो जाएंगे। जी हाँ, ये अच्छी खबर है। मैंने कहा आपको बता दूं कि इसकी संभावना प्रोबेबिलिटी जो है वो बन रही है, मगर मेरा पूरा जो स्टेटमेंट है ध्यान से समझ लीजिए, ये हाफ स्टेटमेंट है, ठीक है? कि ये बिल्कुल यहाँ से इतना तेजी से लौटा है, ये बिल्कुल दिखा रहा है कि ये ऐसे ही बढ़ता जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इस लेवल को ब्रेक भी नहीं किया और इसके नीचे मुंह मार के वापस भी आ गया। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है अगर इन एरियाज को ये होल्ड कर ले जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पे एक लेवल अब लगा भी देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे। दिस वन, ये एरिया देख रहे हो आप? अब इस एरिया के नीचे क्या करने जाएगा, ठीक है? तो अब इस एरिया के ऊपर ही ऊपर अगर काम कर जाता है तो ठीक है। वापस इसके नीचे टिकने की कोशिश करता है तो आप समझ लीजिए कि फिर ये लेवल कटते ही फिर प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जाएगी, ये दिमाग में रख लीजिएगा। और मेरा पूरा ऐसा विश्वास है कि जब ये अगर लेवल काटेगा तो इंडेक्स, मैं आज ये कह सकता हूँ कि शायद ऊपर बना रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडेक्स भी ऊपर फिर टिक नहीं पाएगा। तो इसीलिए निफ्टी से ज़्यादा मेरी नज़र में आज की तारीख में ज़रूरी स्मॉल कैप बन गया है, क्योंकि निफ्टी ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि उसका अभी कोई रेलेवेंस नहीं है जब तक वो कोई लेवल ईदर साइड काट ना दे। 25,500 जो वापस आ जाते हैं, ये जो हमारा एरिया है, जब तक इसको नहीं काट देता है किसी तरह का सिग्निफिकेंट फॉल आने वाला नहीं है, आपको पता है। तो ये देखना होगा, क्योंकि अगर ट्रायंगल का भी पैटर्न है तो वो भी यहीं तक ही आ रहा है मोटा मोटी 300 के आसपास, तो हो सकता है लो लगा के फिर ऊपर चला जाए, ठीक है? आएगा भी नहीं आएगा वो भी देखना होगा। तो पॉइंट यही है ना कि ऊपर या तो 26,200 से 400 का एरिया ऊपर काटे, या तो फिर ये नीचे ये एरियाज काटे। तो ये जोन प्रैक्टिकली जब तक नहीं काटता है तब तक नहीं बता सकते ये क्या करेगा। लेकिन अगर स्मॉल कैप ने उधर लेवल काटे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी टिक नहीं पाएगा, ये भी लेवल काट देगा। तो ये दिमाग में रखना है कि बिल्कुल इसकी संभावना बनेगी फिर, ठीक है? और इस बार हमें देखने को मिलेगा कि छोटे इंडेक्स ने बड़े इंडेक्स को खींच लिया। तो मुझे लगता है कि इस बार ऐसा हो सकता है, ठीक है? लेकिन जैसा आपको पता है हम लोग की एक लाइन हमेशा वही रहती है कि आगे आगे कोई काम नहीं करना है, पहले देखना है कि स्मॉल कैप, वापस ले आता हूँ स्मॉल कैप पे, ये वो लेवल काटता है ये वाला या नहीं काटता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, आप समझ लीजिए। मैं इसी को आप समझ बोल्ड ज़्यादा कर देता हूँ। वैसे तो ये नीचे का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, मगर जो ये कंडीशन है आज की, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इन एरियाज़ के आसपास कैसे बिहेव करता है वो देखने वाला होगा, और हमारा इंडेक्स भी यहाँ से क्या कर सकता है वो भी देखने वाला होगा। और ये याद रखिएगा कि अगर ये लेवल ब्रेक नहीं करता है तो भूलिए नहीं, यहाँ से संभावना प्रोबेबिलिटी फिर जनवरी में बिल्कुल बनेगी कि पोर्टफोलियो कम से कम बेहतर होगा। निफ्टी क्या करेगा वो लेवल वाइज उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसको देख लेंगे। सिर्फ आज आपको रेडी कर दिया है कि बिल्कुल इसने बता दिया है कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है, तो बस रेडी रहिए। या तो बढ़िया चाल मिलेगी और या तो पोर्टफोलियो की हालत बद से बदतर होती नजर आएगी, ऐसा आज हमें नजर आ रहा है। बाकी क्या करेगा कैसे करेगा इसको हम लोग ट्रैक करते रहेंगे। आशा करता हूँ आप हमारी एनालिसिस, मार्केट की साइकोलॉजी, जो बिहेवियर की बात हम करते आ रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है प्लीज़ इसे दूसरों से शेयर कीजिए और दूसरों को बताना इसके बारे में मत भूलिएगा कि ये एक यात्रा है, जर्नी है। जो भी इसमें जुड़ना चाहता है, इस ट्रेन पे सवार होना चाहता है, बिल्कुल उसका वेलकम है। जब भी हमें लगेगा कि पोर्टफोलियो में बेहतर करने का समय आ रहा है, उसमें जो हम लोगों ने कैश खाली करके रखा हुआ है 40-50% का, उसमें काम दोबारा किया जा सकता है, उसकी बात ज़रूर करेंगे यहाँ पे। अभी उसका मौसम, उसका समय आप देख ही रहे हो, नहीं बन पा रहा है तो ज़बरदस्ती आगे आगे कुछ करने का फ़ायदा नहीं है। इंडेक्स पे वो लेवल याद रखेंगे, ऊपर कटेगा तो ज़रूर हमें वो ट्राई करना है, वो आपको पता है 26,400 का एरिया, याद है ना? तो वो एरिया अगर आपको दिखता है 26,500 के ऊपर क्लोजिंग्स, 26,600 का हाई, वो याद है ना? वो सारा पॉइंट मत भूलिएगा प्लीज़, उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ कि ये हमें कुछ दिशा निर्देश देगा, कुछ एक क्लैरिटी देगा कि मार्केट आखिर यहाँ से कुछ पोर्टफोलियो में ही सही कुछ एक रिकवरी आए या वो बड़ी फॉल आ जाए जिसका इंतज़ार आधे 2025 से, जुलाई से हम लोग करते चले आ रहे हैं।
देखिए क्या करता है, क्या कैसे चुनता है। दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।